एक गांव में माधव दास ने अपनी नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। धन की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन संध्या का समय था। वह अपने बगीचे में घूम रहा था। उन्होंने देखा न जाने कहां से उनके बगीचे में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया आन बैठी है। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। चिड़िया बगीचे में बहुत उछल कूद कर रही थी, मानो उसे माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। चिड़िया बहुत खुश थी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास ने चिड़िया को कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी हो। तुम्हारे बिन ये बगीचा सूना लग रहा था। सुनो चिड़िया, तुम ये समझो यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आ सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, चिड़िया एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, क्षमा, मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ आई थी। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये नई कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा भी है। तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत डर गई। उसे ऐसा लगा उसने बगीचे में आके कोई गलती तो नहीं कर दी, यहाँ बैठकर उससे कोई भूल तो नहीं हो गई। उसका थिरकना रुक सा गया। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ पर बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ कर दीजिए। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी पत्नी का भी जी बहलेगा। तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रह लेती? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब शांत हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी अभी जा रही हूँ, आप परेशान ना हो। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहे हैं। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना चांदी है। मैं सोने का एक बहुत सुंदर घर तुम्हें बना के दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास क्या है बताओ? तुम यही सुखी रहोगी, मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इस बात से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सुनहरी धूप बिखर रही है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माला कर दे देती है। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी राह देखती रहती है। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो क्या? चिड़िया ने कहा, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूल को जानती हूँ। माँ मान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया ने कहा, पर मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ। आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए ना। माधव दास, चिड़िया, तू बहुत अनजान है। तुझे मैं माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं
सेठ। अरे चिड़िया, तुझ में बुद्धि नहीं है क्या? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसके लिए पूरी दुनिया पागल रहती है। सोना जिसके आभूषण बनते हैं, उसी सोने का ढेर है मेरे पास, ढेर। तेरा घर समूचा सोने का बनवा सकता हूँ। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा, ऐसे कि तू उसमें भीतर ही भीतर थिरकती फुदकती और मुझे खुश करती रहेगी। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरी पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, सोने की। चिड़िया। वो सोना क्या होता है? सेठ। तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ ना, उसकी किस्मत भी खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियां पे कोठियां, बगीचे पे बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या तक नहीं है। पर तुझसे मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? चिड़िया। सेठ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। सेठ। ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो देख। यह एक है, किंतु ऐसे अनेक फूल हैं मेरे पास। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। तो अब ये फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में क्या है? तेरी माँ है सिर्फ। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? कुछ भी नहीं। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। चिड़िया। मैं माँ को जानती हूँ। सेठ ने कहा। तुम चिंता मत करो, अगर जाती हो तो जाओ। इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बहुत सुंदर हो। ये कहते ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबते ही दूर कोठी के अंदर एक आवाज सुनी और उसे सुनकर झटपट भागकर एक दास बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहता है, तुम अभी अपनी माँ के पास चले जाओ। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी ना। पर कल तुम फिर आ जाना, परसों, और फिर रोज आते रहना। यह कहते कहते ही सेठ ने दास को एक इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने जतन में लग गया। सेठ कहता रहा, सच, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया। हाँ, 2 बहन, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई, वाह कितनी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो रही थी और चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ, मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ देर हो रही है? अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने थोड़ी और हाल चाल बताओ। भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे जाने दो। मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे कोई एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वह चीख कर पीछे देखा और चहचहा कर एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी ना आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में जा गिरी और रोने लगी। रोते रोते उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, सिर्फ माँ निकल रहा था। माँ ने बच्ची को चुप करवा के पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची काँप काँप कर माँ से चिपकी रही और बोल कुछ नहीं पा रही थी। माँ माँ और माँ, बस उसके मुंह से यही निकल रहा था। बड़ी देर में जग हुई और माँ के गले लगकर सो गई और पलकें मींच के अब ऐसा लग रहा था कि वो कभी पलकें न खोलेगी।